हेलो बच्चों, वेलकम इन माय चैनल मैथ्स बाय भरत राजपूत। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल की सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, एक ट्रायंगल दे रखा फर्स्ट सेक्शन में, जिसमें डीई पैरेलल किसके दे रखा, बीसी के पैरेलल दे रखा, और ए डी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर एंड बी डी 3 सेंटीमीटर दे रखा। AE is given as 1 centimeter and you have to find the value of EC। तो बच्चों जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना हो उसको क्या सपोज कर लोगे, चाहो तो x मान लो या फिर एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो इसको हम अगर x मान लेते हैं तो क्या होगा, सिंस DE is parallel to BC, यहां पे ट्रायंगल का नाम लिख दोगे इन ट्रायंगल ABC। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो DE पैरेलल टू अगर BC लिखा तो क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यहां पर बच्चों लिख देना बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई BPT, ये रीजन लिख दोगे। अब AD की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 1.5 और DB की वैल्यू दे रखी है 3, AE की वैल्यू दे रखी है 1 और EC की वैल्यू हमने क्या सपोज कर ली, x सपोज कर ली। अब हमें देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 0, 15 1 जा 15 2 जा 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल फाइंड दैट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हमारा EC आ गया। अब हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, इसमें भी दे रखा सिंस DE इज पैरेलल टू BC दे रखा। तो अगर ये दे रखा दो किसी भी ट्रायंगल में साइड पैरेलल है थर्ड साइड के, तो ये अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो AD बाई DB इक्वल टू होगा AE बाई EC। तो अगेन इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हम देखो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। AD की वैल्यू हमें फाइंड करना, तो AD की जगह पर क्वेश्चन मार्क्स या AD लिख दोगे, ये 7.2, AE की प्लेस पर 1.4 अपॉन 5.4। बच्चों इसका पॉइंट हटाओगे तो 1.4 से ये कितने बार 3 टाइम्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल टू होगा 3 टाइम्स ऑफ AD इक्वल टू 7.2। तो AD इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3। तो बच्चों अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, AD से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो 2.4 सेंटीमीटर हमारा AD आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर बाई BPT थ्योरम का यूज कर लिया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड भी इसी के जैसा रहेगा। देखो इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PF दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, ट्रायंगल में कौन सा दे रखा है, E and F are the points on the sides of PQ and PR। एक ट्रायंगल हमारे पास PQR दे रखा था बच्चों, PQR दे रखा है और इसमें E और F दो पॉइंट हैं। तो E पॉइंट ये हो गया PQ पर है और F पॉइंट PR पर है, इस तरीके से। अब देखो बच्चों PE दे रखा हमारे पास, ये डिस्टेंस दे रखी है 3.9 और EQ दे रखा 3 और PF दे रखा 3.6 और FR दे रखा 2.4। तो हमें देखो फाइंड क्या करना है, आपको चेक करना है स्टेट वेदर EF पैरेलल टू EQ। तो चेक करना है, चेक दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो ये बच्चों क्वेश्चन किसका होगा, ये कन्वर्स ऑफ BPT का क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करने का, पहले तो सिंस PE अपॉन EQ निकालोगे, तो PE अपॉन EQ निकालेंगे तो कितना आएगा 3.9 बाई 3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9,
तो ये आ गया हमारा 1.3। देन पी एफ अपॉन एफ आर भी फाइंड करोगे, तो पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे तो 3.6 अपॉन 2.4। इसको बच्चों अगर हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 12 से डिवाइड करा, 12 2 जा 24, 12 3 जा, तो ये आ जाएगा 1.5। अब यहां से हमने देखा कि ये दोनों रेशियो क्या नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं देन ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। इसके पैरेलल नहीं होगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो ये बच्चों पैरेलल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका रेशियो इक्वल नहीं होगा। अगर इनका रेशियो इक्वल हो जाता तो हम बोल सकते थे कि ये दोनों लाइन कैसी हो जाती, पैरेलल हो जाती। अब इसका अगर हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन अगर देखते हैं तो सेकंड में क्या दे रखा हमारे पास, देखो पीई दे रखा है, पीई अपॉन अगर मैं क्यूई निकालता हूं, देखो बच्चों कितना होगा 4 अपॉन 4.5, इसका पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 8 अपॉन 9। अब दूसरा हम फाइंड करेंगे पीएफ अपॉन आर एफ निकालोगे तो कह रहा 8 अपॉन 9, ये तो डायरेक्ट दे रखा। तो इसमें हमने देखा दूसरे केस में ये दोनों रेशियो कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो पीई अपॉन क्यूई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ। अगर ये इक्वल हैं देन बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर हम कन्वर्स निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाए, सॉरी ये पैरेलल हो जाएंगी। तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी लाइंस। इस तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें हमें 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, 3 में दे रखा है हमारे पास कि इन फिगर 6.18, इसका देखो एक डायग्राम दे रखा है हमारे पास 6.18 बुक्स के अकॉर्डिंग। ए एम बी, इधर एल, इधर एन, इधर डी और इधर सी, ये डायग्राम दे रखा है। इसमें कह रहा कि गिवन है हमारे पास, गिवन दैट एल एम पैरेलल टू सी बी। देखो जो एल एम है ये किसके पैरेलल दे रखा, सी बी के पैरेलल दे रखा। और हमारे पास क्या दे रखा है, एल एन पैरेलल टू सी डी। जो एल एन है, एल और एन ये किसके पैरेलल दे रखी है, सी डी साइड के पैरेलल दे रखा। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट, तो प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव कि ए एम अपॉन एम ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। दो ए एम, ये ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल प्रूव करना है, ए एन अपॉन ए डी के इक्वल प्रूव करना। तो बच्चों हमें इसमें पैरेलल लाइंस अगर दे रखी हैं किसी भी ट्रायंगल में तो ऑब्वियसली हमें बीपीटी थ्योरम यूज करनी है। तो हमें जब प्रूव करेंगे इसका तो देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट 2 ट्रायंगल्स टू प्रूव द दिस क्वेश्चन। तो बच्चों देखो यहां से, तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में देखो एल एम किसके पैरेलल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू बी सी। तो अगर एल एम बी सी के पैरेलल है तो यहां से क्या होगा, ए एल अपॉन एल सी
तो ए एल अपॉन एल सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी के इक्वल हो जाएगा। और ये क्यों होगा, ये बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये एक इक्वेशन 1 बना लिया। अब ऐसे ही हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इधर वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ऑल्सो इन ट्रायंगल ए सी डी, देखो बच्चों ए सी डी ट्रायंगल में आप देखोगे तो एल एन कितना दे रखा, एल एन इज पैरेलल टू सी डी दे रखा है। तो एल एन पैरेलल टू सी डी दे रहेगा, तो यहां से ए एल अपॉन एल सी किससे हो जाएगा, देयरफॉर ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। यहां पे भी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो बीपीटी इसमें भी यूज हो जाएगी। अब हम दोनों इक्वेशन को चेक करेंगे तो एलएचएस दोनों इक्वेशन के सेम है, तो बच्चों आरएचएस भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एम अपॉन एम बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी। अब हमें लाना क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो बच्चों जब हम लाने की बात करते हैं तो इसमें ए एम तो ठीक है लाना है, और नीचे क्या लाना हमें, ए बी लाना है। तो कभी भी पूरी साइड को लाना हुआ करे। एक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, अभी हमारे पास आधी आधी साइड दे रखी है, ए एम और एम बी लाना। अगर मुझे पूरी ए बी साइड को लाना हुआ करे कभी भी और ए एम को लाना, तो इसको रेसिप्रोकल करके हम 1 ऐड कर देंगे। तो इसके बाद लिखोगे टेकिंग रेसिप्रोकल एंड ऐड 1 बोथ साइड, दोनों साइड रेसिप्रोकल करके 1 ऐड कर दोगे। तो जैसे ही बच्चों मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये एम बी अपॉन ए एम प्लस 1, इधर एन डी अपॉन ए एन प्लस 1, रेसिप्रोकल करके हमने 1 ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें पूरी साइड लानी। अगर पूरी दे रखी होती, आधी लानी होती, तो हम रेसिप्रोकल करके क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। तो इसके अपॉन में 1 करो और एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे। तो एलसीएम हम लेंगे तो ए एम आ जाएगा, इधर ए एम से डिवाइड करा 1, सो इट बिकम्स एम बी प्लस ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन। नाउ वी विल ऐड, सो एम बी प्लस ए एम बच्चों को कितना हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम इक्वल टू ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन। अभी देखो आंसर आया क्या। अब हमने देखा जो हमें आंसर लाना था, इसमें ए बी नीचे है, तो फिर से रेसिप्रोकल कर लोगे, ठीक है। अगेन रेसिप्रोकल ले लोगे, तो रेसिप्रोकल, तो देयरफॉर ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी के इक्वल हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों ये इसमें कुछ नहीं था, पैरेलल लाइंस दे रखी थी, तो हमें एक आइडिया मिल गया था कि कंपलसरी इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही यूज होगी। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसको हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे अब हम, इसमें भी प्रूव करना आपको। तो बच्चों 4th क्वेश्चन को अगर हम प्रूव करेंगे तो 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, कह रहा है इन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी। एक डायग्राम देख लेते हैं, इसमें भी कुछ हद तक 3 के जैसा ही क्वेश्चन रहेगा। ये डायग्राम दे रखा हमारे पास, ए बी सी एक ट्रायंगल है, फिर इसमें डी ई पैरेलल टू, तो इसमें इन ट्रायंगल जो गिवन है हमारे पास उसको लिखते जाएंगे DE पैरेलल टू AC। तो बच्चों AC के पैरेलल हमारे क्या दे रखी, AC के पैरेलल एक DE दे रखी है। तो देखो इस तरीके से ये DE पैरेलल दे रखी है AC के, तो ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है। और क्या दे रखा, एंड DF पैरेलल टू AE के दे रखा। अब बच्चों AE कहाँ हमारे पास, AE के पैरेलल क्या दे रखा, DF।
तो ऐसे एक DF पैरेलल दे रखा, तो ये हमने आसानी से डायग्राम को पहले प्लॉट कर लिया, हालांकि ये दे रखा था आपको। तो प्रूव क्या करना, टू प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये दोनों हमें प्रूव करना है कि BF बच्चों के यहाँ पर BF अपॉन FE इसका रेशियो किसके इक्वल प्रूव करना, B से E अपॉन EC इसके रेशियो के इक्वल प्रूव करना। तो अब देखो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों हम यहाँ से आइडिया कैसे लगाएंगे कि हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास पैरेलल लाइन दे रखी हैं, सबसे पहले कौन कौन सी पैरेलल लाइन दे रखी हैं। तो DE पैरेलल दे रखी है किसके, AC के पैरेलल। वो किस ट्रायंगल में रहेगा, पूरे ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC। तो BPT का कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो ABC ट्रायंगल में हम देखेंगे तो DE इज पैरेलल टू AC अगर दे रखा, तो यहां से कितना आ जाएगा, BE अपॉन EC। तो देयरफॉर BE बाई EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA, BD डिवाइडेड बाई DA। और यहां पर लिख दोगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरी जो पैरेलल लाइन दे रखी है उसका यूज भी करेंगे, तो वो भी तो कोई ना कोई उसका गिवन होने का मतलब होगा। ऑल्सो अब कौन से ट्रायंगल में देखें, देखो DF पैरेलल टू किसके दे रखी है, AE के। तो ट्रायंगल BEA निकालना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE दे रखी है। तो बच्चों यहां से हमने देखा कि ये BF अपॉन FE कितना आ जाएगा, BF अपॉन FE। ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, ये BD अपॉन DA के इक्वल हो जाएगा। यहां पे भी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप यूज करोगे। तो ये दूसरा इक्वेशन है। अब जैसे ही हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को देखो तो राइट साइड दोनों की कैसे है, सेम है। तो LHS विल ऑल्सो बी सेम। तो BE अपॉन EC किसके इक्वल हो जाएगा, BF अपॉन FE। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं आसानी से। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन काफी कुछ सिंपल था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की साइड बढ़ेंगे, 5 को प्रूव करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि इन फिगर 6.20 DE इज पैरेलल टू QOQ। तो एक डायग्राम बना लेते हैं हम। PQR एक मेन ट्रायंगल दे रखा, तो गिवन है हमारे पास कि DE इज पैरेलल टू OQ। तो बच्चों यहां पर OQ कहां पर है, तो ये O पॉइंट इधर है, इस तरीके से ये एक O पॉइंट है। तो कह रहा है DE इज पैरेलल टू OQ। तो यहां से एक DE पैरेलल है इसके, इस तरीके से ये E पॉइंट है, इधर D पॉइंट है। और कह रहा है DF इज पैरेलल टू OR। तो OR हमारे पास ये लाइन है और इसके पैरेलल एक DF दे रखा। अब आगे हमें प्रूव क्या करना, प्रूव दैट टू प्रूव EF इज पैरेलल टू QR। तो बच्चों यहां पे जो EF को ज्वाइन करेंगे तो वो कह रहा है कि किसके पैरेलल होना चाहिए, QR के पैरेलल होना चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना। तो ये भी उसके ही जैसा बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम देख लेंगे। हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, एक बार
ये पी क्यू ओ ट्रायंगल लेना है, इसको मैं थोड़ा सा रेड से कर देता हूं, ये वाला ट्रायंगल लेना है और एक बार इधर साइड वाला ट्रायंगल लेना है। तो ये कुछ फोर्थ के जैसा ही प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, पी क्यू ओ। सो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ क्या होगा बच्चों, इसमें ई ओ ई डी इज पैरेलल टी क्यू ओ दे रखा, ई डी जो साइड है किसके पैरेलल दे रखा, ओ क्यू के पैरेलल दे रखा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन आ गया। सेकेंड, इन ट्रायंगल ऑल्सो इन ट्रायंगल राइट साइड का ट्रायंगल सिलेक्ट कर लोगे, इन ट्रायंगल पी आर ओ, इसमें क्या दे रखा, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, जो डी एफ साइड है ओ आर के पैरेलल दे रखी है। तो जैसे आपने देखा इस ट्रायंगल में पैरेलल इसके दे रखी है, तो दो साइड अगर पैरेलल हैं तो हमें कौन सी थ्योरम यूज करनी होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अगेन हम ए डी अपॉन डी ओ क्या लिख सकते हैं इसको, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल हो जाएगा, अगेन बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आप दोनों इक्वेशन को चेक करोगे तो राइट साइड दोनों की सेम है तो LHS भी सेम हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये देखो दोनों इक्वल हो जाएंगी, मतलब पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल में देखता हूं पी क्यू आर ट्रायंगल में, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, देखो ये जो ई एफ है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ई एफ कैसी हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो लिखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगी। ठीक है, इसका यूज किया हमने और कन्वर्स ऑफ बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। कौन कौन सी, ई एफ एंड क्यू आर दोनों पैरेलल हो जाएंगी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा इसके ही जैसा, बट मैं उसको अभी करवाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसके एक एक क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, और आपको यूज भी पता चल जाए किस तरीके से हमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करना है। पहले आप बच्चों इसको खुद सॉल्व करोगे और वीडियो को पॉज करके देन उसको आगे आप सॉल्व करोगे। तो ऐसे नहीं है कि आपने डायरेक्ट बस सॉल्व किया और बस आगे बढ़ते गए, उसको आप एक बार पॉज करो बिफोर रीडिंग द क्वेश्चंस, देन सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो इन फिगर 2.21 ये देखो इसका डायग्राम दे रखा है इधर, इसमें भी एक ट्रायंगल दे रखा पी क्यू आर और एक इसके अंदर छोटा ट्रायंगल दे रखा, इस ट्रायंगल का नाम है, इधर O पॉइंट है, ये A B C, ये दो ट्रायंगल है, एक के अंदर एक दे रखा। तो हमारे पास जो गिवन है उसमें क्या दे रखा, A B C आर द पॉइंट्स ऑन OPU OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ। देखो AB किसके पैरेलल है, PQ के, और AC पैरेलल किसके है, PR के। जो AC साइड है वो क्या पैरेलल है, PR के, एंड BC पैरेलल है, BC इज पैरेलल टू QR। तो हमें प्रूव क्या करना है बच्चों यहाँ पर, तो यू हैव टू प्रूव दैट BC इज पैरेलल, अच्छा ये हमें प्रूव करना था, BC इज पैरेलल टू QR प्रूव करना, ठीक है ना। AB पैरेलल है इसके और ये AC पैरेलल है इसके, तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम किसका यूज करेंगे, आप देखोगे
जो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो कौन सा ट्रायंगल, ओ पी क्यू ट्रायंगल में, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। यहां पर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू दे रखा, इसका यूज करेंगे तो बीपीटी लगाओगे, तो ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ओ बी अपॉन बी क्यू के इक्वल। यहां पे लिख देना बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इक्वेशन 1 बना लिया मैंने, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, इधर वाला इन ट्रायंगल पी ओ पी आर। ओ पी आर में बच्चों क्या दे रखा है यहां पर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। अब अगर ए सी पैरेलल टू पी आर देखा तो ओ ए अपॉन, तो देयरफॉर ओ ए अपॉन ए पी ये किसके इक्वल होगा, ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इक्वेशन सेकेंड बना ली। अब आप दोनों इक्वेशन को जरा कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अगर मैंने कंपेयर किया तो देखो LHS तो दोनों का सेम है, RHS भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो OB अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। तो बच्चों ये दोनों इक्वल होंगे। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दोगे तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में ओ क्यू आर। देखो ये ओ बी अपॉन ओ क्यू किसके इक्वल आया, ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल, तो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जब हम क्वेश्चन नंबर 7 को प्रूव करेंगे तो 7th क्वेश्चन ये 9th में ऐसा पढ़ा था आपने। इसमें कह रहा प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें कह रहा कि आपने 9th में ये पढ़ा था, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, इसको बोलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ये बच्चों आपने 9th में भी पढ़ी थी, इसको 10th में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग भी आपको प्रूव करना। तो बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता कि अगर हम दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है। ये आपको बताना होता था मिड पॉइंट थ्योरम में। यही कह रहा है इसमें कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अच्छा पहले कह रहा है कि पहले पॉइंट से अगर मिड पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो कह रहा है कि तीसरी साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये कह रहा है इसमें। तो इसका थोड़ा सा उल्टा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम निकालना। तो इसमें बच्चों हमें दे रखा है कि डी मिड पॉइंट है और ये ई पैरेलल है। तो गिवन क्या है आपको, देखो इसमें बच्चों गिवन है कि डी मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम तीसरी साइड के पैरेलल तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये उसमें कह रहा, अगर आप उसको पढ़ोगे तो गिवन है इसमें कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और क्या दे रखा, डी ई इज पैरेलल टू बी सी हमें दे रखा। तो प्रूफ बच्चों क्या करना है इसमें, टू प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है कि ई भी मिड पॉइंट होगा किसका, ए सी का मिड पॉइंट होगा। तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो बच्चों सबसे पहले आपको पैरेलल दे रखी है, उसका यूज करोगे। तो प्रूफ हम देखेंगे, इसका 2 लाइन का प्रूफ होगा। तो प्रूफ की अगर मैं बात करूंगा तो लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी
डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये हमें दे रखा, तो अगर ये पैरेलल दे रखा तो क्या करोगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये लिख दिया हमने। ये क्यों लिख दिया, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बच्चों आपको क्या दे रखा, अगर डी मिड पॉइंट है इसका तो ए डी इक्वल टू क्या होगा, डी बी हो जाएगा, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो देयरफॉर, तो यहां से कितना हो जाएगा, ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा, बी डी होगा। इन दोनों को इक्वल रख दूंगा तो ए डी अपॉन में ए डी लिख सकते हैं हम, इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो बच्चों ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना होगा, तो ए ई इक्वल टू ई सी। अब अगर ए ई इक्वल टू ई सी आ गया, ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, हेंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये बच्चों इसका मिड पॉइंट प्रूव कर दोगे। अब इसके ही जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको भी मैं जरा डिस्कस कर दूंगा इजी लैंग्वेज में। 8th वाले में क्या कह रहा, 8th में कह रहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये मिड पॉइंट थ्योरम है जो 8th क्वेश्चन कह रहा, दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। और बच्चों ये ऊपर वाला क्या था, ये था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी। ठीक है, ये 8th वाले में कह रहा मिड पॉइंट थ्योरम है, कह रहा कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये कह रहा, तो हमें इसमें क्या गिवन है, 8th में गिवन है कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट। ये बच्चों क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी दे रखा आपको। प्रूव क्या करना है इसमें, आपको प्रूव करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल टू बी सी होगी। अब देखो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं हम। तो आप इसका प्रूफ देखोगे तो पहले तो ए डी अपॉन डी बी निकालोगे, ए डी अपॉन डी बी फाइंड आउट करोगे, तो ए डी अपॉन डी बी कितना हो जाएगा, ए डी और डी बी कैसी हैं, इक्वल हो जाएंगी। तो ये इसको हम ए डी अपॉन ए डी लिख सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम ए ई अपॉन ई सी निकालेंगे, तो ये क्या होगा, ए सी अपॉन ए ई, ये दोनों ये भी इक्वल आ गए। अब देखो दोनों किसके इक्वल आ जाते हैं, रेशियो 1 के इक्वल। तो लिखोगे सिंस ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो लिख दोगे बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, क्या हो जाएगा, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो ये कन्वर्स के अकॉर्डिंग कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो 8th और 7th क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था। तो देखो अगर हम 10th के हिसाब से मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाती है। 9th में थोड़ा सा डिफिकल्ट थी, 10th में उसी थ्योरम को आप कर सकते हो। हाँ, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हम 9th में भी इसको कर सकते थे, कि आप इस मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि आपने ये मेथड अटेम्प्ट नहीं करी थी। हाँ, 10th में आप कर सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो। अगर उसमें लिखा है कि यूजिंग बीपीटी करना तो इसी से करना, अदरवाइज आप कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 9th और 10th। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, दोनों क्वेश्चन 9th और 10th एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9th की। सो इन क्वेश्चन 9th ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। एक बच्चों यहाँ पर ट्रेपेजियम दे रखा, तो ट्रेपेजियम बना लोगे और उसका नाम क्या है, ए बी सी डी। ए बी सी डी नाम का कोई ट्रेपेजियम है और उसमें कह रहा कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल दे रखी है। तो ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ये हमारे पास गिवन है। और इसमें दे रखा ए बी इज पैरेलल टू डी सी दे रखा। अच्छा बच्चों इसमें प्रूफ क्या करना, अच्छा इसके जो डायगोनल हैं वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये डायगोनल बच्चों अपोजिट एंड को मिलाने पर बनते हैं, तो ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल इंटरसेक्ट
एट ओ। बच्चों ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं क्लास 10th में। जब भी आप एग्जाम में लिखोगे स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका आंसर गलत है, आपने गिवन टू प्रूफ डायग्राम जो भी कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो उसके कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो इसको BPT से तो कैसे प्रूफ करेंगे? इसको दो जगह ये मिलेगा आपको क्वेश्चन। सिमिलर ट्रायंगल से भी आप प्रूफ करोगे, उससे ज्यादा इजी होगा। अभी हम BPT से इससे भी प्रूफ करेंगे। तो बच्चों इसको देखते हैं हम। इसके लिए कंस्ट्रक्शन आपको छोटी सी करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम? एक पैरेलल लाइन, क्योंकि अभी हम BPT कहां से लगाएंगे? क्योंकि कोई पैरेलल लाइन दे नहीं रखी है हमारे पास ट्रायंगल के बीच में, तो हम इसमें एक पैरेलल लाइन अज्यूम कर लेंगे। इससे एक पैरेलल लाइन EO सपोज कर लो। तो लिखोगे ड्रॉ OE पैरेलल टू, किसके पैरेलल? AB के पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली। अब हम ट्रायंगल DAB में यूज करेंगे। जब इसका प्रूफ देखोगे तो इन ट्रायंगल DAB, तो बच्चों DAB ट्रायंगल में आप देखो EO पैरेलल किसके हो जाएगी? AB के है। ये हमने कंस्ट्रक्शन से अभी करा। तो DE अपॉन EA किसके इक्वल होने वाला है? DO अपॉन OB के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों इक्वल हो जाएगा? बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। अब हम कौन सा इस वाले ट्रायंगल में लेंगे? ट्रायंगल ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC, तो ADC ट्रायंगल में बच्चों देखो, अगर हम ADC ट्रायंगल की बात करते हैं तो ADC ट्रायंगल में क्या कह रहा? अच्छा इसका रेसिप्रोकल कर दें क्या? क्योंकि यहां पर BO की जगह पर, चलो बाद में उसको कर देंगे। तो ADC ट्रायंगल में देखते हैं। तो इन ट्रायंगल ADC, तो सिंस AB पैरेलल टू CD एंड EO पैरेलल टू AB, तो देखो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर EO पैरेलल टू CD। देखो EO किसके पैरेलल हो जाएगी? CD के। क्यों? क्योंकि EO इसके पैरेलल और AB इसके पैरेलल, तो ये आपस में कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो BPT लगा दोगे, तो देयरफॉर AE अपॉन A से E का, फिर E से D का, फिर ED इसके इक्वल AO अपॉन OC के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों यहां से हमने देखा दोनों में ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? रेसिप्रोकल है। तो एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ऑल्सो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ED अपॉन AE इक्वल टू OC अपॉन AO। इसको इक्वेशन सेकेंड सपोज की है। यहां पर लिख देना बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो BPT थ्योरम यूज करा हमने। अब इसके बाद बच्चों देखेंगे हम कि दोनों इक्वेशन से आप चेक करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को जरा चेक करोगे तो LHS इक्वल है, RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो DO अपॉन OB किसके इक्वल हो जाएगा? OC अपॉन AO। अब हमें प्रूफ क्या करना है? AO ऊपर लाना है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, इसको इधर चेंज कर दिया। तो ये क्या लिख सकते हैं? इसको इंटरचेंज करोगे तो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो ये हमारा फाइनली प्रूफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10th की साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th को भी प्रूफ कर लेते हैं हम। तो देखो 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा? 10th में कह रहा द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटर, इसका जस्ट उल्टा है। तो कह रहा कि अच्छा बनाना तो हमें ट्रेपेजियम ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें फाइनली प्रूव करना। तो ABCD हमने अभी पता नहीं है कि ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, लिखोगे इन ABCD एक डायगोनल है, डायगोनल उसके इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल
इंटरसेक्ट एट ओ पर इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। और गिवन क्या है इसमें, और जो हमें पिछले क्वेश्चन में प्रूव करना था वो चीज गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन है। अब प्रूव क्या करना है बच्चों, इसमें इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करवा दो, ओ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। तो बच्चों जो प्रूवेंट है हमें उसको जो इसको प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है, ये आपको बताना है। तो देखो अब इसका प्रूफ क्या रहेगा, पहले तो हमें एक इसमें भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जैसे कंस्ट्रक्शन हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी उसके ही जैसी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी करनी पड़ेगी बच्चों। तो OE एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, AB के हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। अब बच्चों इसमें अगर पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर ली तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, इन ट्रायंगल DAB ट्रायंगल में देखो EO इज पैरेलल टू AB। तो EO किसके पैरेलल है बच्चों, AB के अगर पैरेलल है तो क्या होगा यहां से, तो हम बोलेंगे कि ये DE, तो देयरफॉर DE अपॉन EA किसके इक्वल हो जाएगा, DO अपॉन OB, राइट। देखो DE अपॉन EA किसके इक्वल हो जाएगी, DO अपॉन OB के इक्वल हो जाएगी। अब यहां से अगर मैं देखो इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और इसको लिख देते, जो हमें गिवन है उसको थोड़ा सा इजी कर लेंगे, या फिर अभी ऐसे रहने दे, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब जो गिवन है उसको एक बार लिख लेंगे कि सिंस AO अपॉन BO ये किसके इक्वल है, CO अपॉन DO, ऐसे लिखा। इसको हम अगर इंटरचेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, ऑल्सो, इसको मैं DO को इधर लाऊं, DO अपॉन BO, इसको लिख सकते हैं हम CO अपॉन AO, लिख सकते हो, बोलो। इसको मैंने इक्वेशन सपोज कर लिया सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब दोनों इक्वेशन से हमने देखा तो AO अपॉन BO LHS और LHS दोनों के इक्वल हैं, तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर CO अपॉन DO किसके इक्वल हो जाएगा, ये CO अपॉन DO किसके इक्वल हो जाएगा यहां से, अच्छा एक मिनट इसको देखेंगे, RHS सॉरी दोनों के इक्वल इधर से, हाँ DE अपॉन सॉरी यहाँ DE अपॉन EA किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, CO अपॉन AO। अब इस चीज को समझो आप, तो DE अपॉन EA ये किसके इक्वल हो जाएगा, CO अपॉन AO के इक्वल होगा, या इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, और EA अपॉन DE किसके इक्वल हो जाएगा, AO अपॉन OC। तो अगर ये इक्वल हैं तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, तो बच्चों क्या हो जाएगी, EO पैरेलल टू किसके होगी, EO इज पैरेलल टू CD हो जाएगा। और आपको पता है बाई कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, बाई कंस्ट्रक्शन आपने EO को पैरेलल AB किया, तो देयरफॉर AB पैरेलल टू CD हो जाएगी। तो देखो EO CD के भी पैरेलल हो गई और EO AB के हमने अज्यूम किया था, तो ये दोनों लाइन कैसी हो गई, पैरेलल। तो देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो ये हमारा ट्रेपेजियम आसानी से आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने इस आपको एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व कर दिया है। आप इस वीडियो को देख के जरूर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि फ्री में सारे बच्चों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँगा। थैंक यू बच्चों।